हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों आज का ये वीडियो फर्स्ट है। मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यह आप लोग जानते होंगे यूनिक पब्लिकेशन का बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये सामान्य ज्ञान का है। अगर आप दोस्तों इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। मुजफ्फरपुर में, पटना में, चंपारण या धनबाद में। तो दोस्तों इनको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा जो किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था ना, यह मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सबसे पहले भारतीय संसद यानी सदस्य थे वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी निर्वाचित सदस्य के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचने वाले पहले एशियाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इनको दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अवैध घोषित किया गया था। इसको दोस्तों तो सती प्रथा को आप लोग याद रखिएगा 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो काला कानून दोस्तों कहा था रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था। दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आता है, ठीक है। यह जो है ना दोस्तों इनको काला कानून कहते हैं। और इसमें यह होता था कि बिना किसी को जाने बिना वह निर्दोष है या वह अपराधी है, सिर्फ अगर उस पर संदेह हो जाता था तो उनको पकड़ लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस कारण इनको कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से भी जानते हैं, रॉलेट एक्ट कानून को, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तो तकनीकी शहर के नाम से दोस्तों बेंगलुरु जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनको भारत का सिलिकॉन क्या दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा मालपा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों मालपा आंदोलन यह केरल में हुआ था 1921 ईस्वी का। दोस्तों केरल में 1921 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण जो था ना वह कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आप अंत में अपने क्वेश्चन के जितने आंसर आप राइट दिए हैं तो उनको आप अंत में कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय बताइए कि आपका आंसर इन 15 क्वेश्चन में से कितना हुआ। अगर आप ये दोस्तों कर लेते हैं तो आप बेहतरीन करते हैं, यानी कि इस 15 में से आप 30 बना लेते हैं ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है अच्छा रैंक और सरकारी कॉलेज के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। तो लखनऊ समझौता में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक भूमिका निभाने वाले थे, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किनकी कृति है। बच्चा जो है ना यह मनुष्य का पिता है, यह कहना था बी वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनका यह कहना था बच्चा जो है वो मनुष्य का पिता होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ना पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो दोस्तों पुच्छल तारा यह सूरज की परिक्रमा करता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से या निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और दोस्तों इस तरह से इसका दिया हुआ है। तो पहला क्या कह रहा है प्लासी का युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों। उसके बाद कह रहा है दूसरा कि हल्दी घाटी का युद्ध, यह किसके किसके बीच हुआ था। तो हम डायरेक्ट इनका आंसर आप लोगों को दे दें दोस्तों, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। पहला जो है ना यह प्लासी का युद्ध, यह हो जाएगा क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये अकबर और राणा सांगा के बीच यानी राणा प्रताप के बीच। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध जो है ना ये दोस्तों हो जाएगा आपको विजयनगर साम्राज्य का पतन से। और यह जो है दोस्तों प्रथम पानीपत का युद्ध, ये दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों देने वाले हैं आपके जो है भगत सिंह, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। तो इसने दोस्तों क्या दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है दिल्ली चलो का नारा का जो महत्वपूर्ण आह्वान है वो किसने किया था। तो अभी दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? वेनेजुएला। और यह दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह केरेप नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? तो केरेप नदी के किनारे है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है सनसेक्टेक्स से मापा जाता है। सनसेक्टेक्स से किसको हम मापते हैं दोस्तों? तो हम मापते हैं पर्वत की ऊंचाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वह कब ग्रहण किया है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कहाँ पे? तो लाहौर में किया था। कब कहेगा दोस्तों? तो यहाँ पे 1930 ईस्वी में, आप लोग याद रखिए दोस्तों 1930 में ग्रहण किया था। और दोस्तों यह जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1929 में इसको पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। आप दोनों याद रखिए, प्रस्ताव पास किया गया था और इतना में दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो होम रूल आंदोलन दोस्तों भारत में शुरू किया गया था, यह कब से कब शुरू किया गया था या कहाँ पे शुरू किया गया था, दोनों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये सभी आपको प्रश्न बनते हैं। तो ये दोस्तों एनी बेसेंट और तिलक द्वारा शुरू किया गया था। तो कहेगा कब दोस्तों? तो आप लोग होम रूल है तो आंसर कर इनका जरूर आंसर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भू आंदोलन यानी कि भूदान जो आंदोलन है दोस्तों इनको शुरू करने वाले हैं आचार्य कृपलानी। दोस्तों यहाँ पे ये आंसर राइट नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 को यानी तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जो है दोस्तों नालगोंडा जिला वहाँ पे अवस्थित पंचपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। कौन? तो विनोबा भावे, ना कि दोस्तों आचार्य कृपलानी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और संपूर्ण क्रांति का अगर कहेगा दोस्तों नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिया था पटना छात्र आंदोलन में। और महात्मा गांधी ने जय जगत जय हो और उसके बाद हे राम, ये सब नारा दिया था किसने? तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नागपुर में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी।
दिल्ली के पहले जो है ना वो भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? तो कोलकाता आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 1952 का पूछ रहा है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण था कि लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह अनुच्छेद 320 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 320 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है आंसुओं का द्वार किसे या किस नाम से जानते हैं? आंसुओं का जो द्वार है ना, इनका नाम किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनका नाम जो जाना जाता है वह बाउदू मंडप यानी कि बाउदू मंडप को ही आंसुओं का द्वार कहते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों अरबी प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सिंह पर जिबूती, इरित्रिया और उत्तरी सोमालिया के बीच स्थित है। और दोस्तों यह जो है यह किनको किनको जोड़ता है अगर पूछेगा तो दोस्तों यह जोड़ता है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से। नेक्स्ट यहाँ पे दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों अरब सागर में जो नदी गिरती है वह नदी माही। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? माही। महानदी, गोदावरी और कृष्णा तीनों यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में यह जो तीनों है ना यह बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पकड़े रहती है और सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है। यह कहाँ पे है? तो दोस्तों यह जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा यह जैसलमेर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो दोस्तों यह संसदीय सरकार का एक लक्षण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम जो आयु है ना, राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु वह है 35 वर्ष। कितना दोस्तों? 35 वर्ष। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह अनुच्छेद 157 के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वह है 35 वर्ष। अनुच्छेद 157 के आधार पर आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से आपको एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल को नियुक्त करने के पूर्व राष्ट्रपति संबंधित जो राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श क्या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निष्पृष्ट करता है? तो यह दोस्तों करता है 52वां। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं पुलकेशिन किस राजवंश के थे? तो दोस्तों पुलकेशिन चालुक्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों इनको प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व बैंक का पूर्ण नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1944 में।
जिसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ की हुई थी? तो दोस्तों यह नालंदा में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब कहेगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने दोस्तों? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है विंध्य पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित अवशिष्ट पर्वतों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कृत्रिम झील गोविंद सागर है। तो दोस्तों कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? तो दोस्तों वह देश है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो देवता थे दोस्तों वो कौन है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनका राय 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों इंद्र है, विष्णु है, सूर्य है और ब्राह्मण है। तो दोस्तों इनका प्रमुख देवता था इंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? इंद्र, जिसको दोस्तों युद्ध का देवता भी कहते हैं और वर्षा का देवता भी कहते हैं इंद्र को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 39A में। किसमें दोस्तों? 39A में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रियन झील है। कौन सा? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुप्रियन झील। सुपीरियन झील। आप इनको याद रखिए क्योंकि अब बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में गंगा से मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन। तो दोस्तों कौन कौन मिलती हैं? तो घाघरा भी मिलती हैं और इसका गंडक भी मिलती हैं और सोन भी और पुनपुन भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सब दोस्तों गंगा में जाकर मिलती हैं बिहार में। अब दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे घाघरा जो है यह छपरा में मिलती है। कहाँ पे? छपरा में मिलती है। गंडक जो है ना दोस्तों, ये गंडक यह पटना में मिलती हैं। और उसके बाद यहाँ पे सोन जो है ना, सोन नदी, ये दोस्तों कहाँ पे मिलती है? तो दानापुर में, जो कि पटना से थोड़ा आगू है। और यहाँ पे पुनपुन जो मिलती हैं फतुहा के पास मिलती हैं, फतुहा के निकट मिलती हैं गंगा में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सिंधु सभ्यता का वृहद स्नान गृह किस स्थल पर पाया गया है? तो दोस्तों यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कि मोहन नहा रहा है, मोहन नहा रहा है, ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है। तो दोस्तों ये इनका होने का जो कारण दोस्तों वह है सालों भर अति वर्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु दोस्तों यह जो जुड़े थे दोस्तों, यह गांडीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो लोकटक झील दोस्तों ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो झील का सबसे बड़ा जो तैरता द्वीप है दोस्तों वह है केय बुल लाम जाओ, जो कि दोस्तों संगई हिरन के अंतिम दोस्तों यह झील है, हिरन के लिए अंतिम झील है। और दोस्तों के
केवुल लामजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है यानी कि नेफा पुराना नाम है। तो नेफा किसका पुराना नाम है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री दोस्तों ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 82.5 डिग्री, जो कि दोस्तों इलाहाबाद के नैनीताल में यहाँ से दोस्तों होकर यह गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहे हैं तो मोर है। अगर बिहार का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा, बिहार का दोस्तों राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया, आप लोग याद रखिए गोरैया दीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया। भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा तो दोस्तों आम दीजिएगा। और राष्ट्रीय फल यहाँ पे दोस्तों क्या है? आम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर हुआ। और उसके बाद राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, और राष्ट्रीय दोस्तों जो ध्वज है वो कौन सा? आप तीनों का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इन तीनों का आंसर जरूर दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बच्चा जानते हैं इन तीनों का आंसर। ठीक है, अगर आप नहीं दे पाइएगा तो समझिए आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते इतना आप कर लीजिएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बेहतरीन से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।